सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की रोशनी कच्चे सहन में बिखरी हुई थी, मगर उस रोशनी में भी एक अजीब सी वीरानी थी। जैसे इस घर में उजाला तो था, मगर सुकून नहीं। नायला आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। आंखों में चमक थी, होठों पर लिपस्टिक और दिल में बेकरारी। वो बार बार खुद को देख रही थी, जैसे अपने आप को यकीन दिलाना चाहती हो कि वो अब भी जवान है, अब भी खूबसूरत है और अब भी किसी ख्वाब की हकदार है। कमरे के एक कोने में 7 साला सलमान अपनी 4 साला बहन हीरा को गोद में लिए बैठा था। हीरा भूख और कमज़ोरी से बार बार सिसकियां ले रही थी। सलमान ने उसे सीने से लगा रखा था, जैसे वही उसकी माँ हो। उसकी नन्ही सी उंगलियां बहन के बालों में फंस जाती थीं, मगर वो फिर भी प्यार से उसे थपक रहा था। चुप हो जाओ हीरा, अम्मी अभी कुछ खाने को दे देंगी। मगर सलमान के लहजे में खुद यकीन कम और दुआ ज़्यादा थी। आखिर उसने हिम्मत करके सहन में खड़ी नायला को आवाज़ दी, अम्मी, हीरा को बहुत भूख लगी है, वो रात से रो रही है। हर वक्त बच्चों का रोना, बच्चों की ज़िद, बच्चों की जिम्मेदारी। उसने झंझला कर कहा, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं? सलमान खामोश हो गया। उसकी आंखें नीची हो गईं। वो कुछ कहना चाहता था, मगर माँ के लहजे ने उसके अल्फाज निगल लिए। नायला की शादी यूसुफ से हुई थी। यूसुफ एक सादा, मेहनती और दयानतदार आदमी था। वो दिन भर खेतों में काम करता, मजदूरी करता और शाम को थका हारा घर लौटता। उसके हाथों में छाले थे, मगर दिल साफ था। वो नायला से मोहब्बत करता था, मगर उस मोहब्बत का अंदाज खामोश था, सादा था, और यही बात नायला को खटकती थी। नायला को हमेशा लगता था कि वो किसी और ज़िंदगी के लिए बनी है। बड़े शहर, चमकते कपड़े, आज़ाद फ़िज़ा और बेफिक्री। उसे ये कच्चा घर, ये खामोश शौहर और ये रोते बच्चे एक क़ैद लगते थे। इसी क़ैद से फ़रार का नाम था अदनान। अदनान नायला की ज़िंदगी में एक वादे की तरह आया था। वादा आज़ादी का, वादा मोहब्बत का, वादा एक नई दुनिया का। वो अक्सर नायला से कहता, तुम इस ज़िंदगी के लिए नहीं बनी नायला, तुम बहुत कीमती हो। और नायला को यही सुनना अच्छा लगता था। इधर यूसुफ दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। मुसलसल मेहनत, मुनासिब ग़िज़ा की कमी और दिल का बोझ उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। एक दिन वो खेत से वापस आया तो चक्कर खाकर गिर पड़ा। गांव के हकीम ने बस इतना कहा, इसे आराम की ज़रूरत है, वरना वक्त कम है। मगर नायला को ये अल्फाज सुनाई न दिए। उसके कानों में तो अदनान की आवाज़ गूंजती थी। कुछ ही महीनों बाद यूसुफ इस दुनिया से रुखसत हो गया। घर में सन्नाटा छा गया। 2 छोटे बच्चे, मगर नायला के दिल में सोग कम और आज़ादी का एहसास ज़्यादा था। चंद दिन बाद एक रात जब गांव गहरी नींद में था, नायला ने पर्स उठाया, दरवाज़ा खोला और पलट कर भी न देखा। सलमान उस वक्त जाग गया था। उसने देखा कि उसकी माँ जा रही है। अम्मी, उसकी आवाज़ लरज़ गई। नायला रुकी, मगर सिर्फ एक लम्हे के लिए। आज के बाद मुझे अम्मी मत कहना, ये कहकर वो चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ और सलमान का बचपन भी। इस रात एक 7 साला बच्चा बाप भी बन गया, माँ भी और मुहाफ़िज़ भी। रात गुजर चुकी थी, मगर सलमान की आंखों से नींद कोसों दूर थी। सहन में अंधेरा था, दीवारों पर चढ़ती हुई नमी और कच्चे फर्श पर बिखरी खामोशी इस घर की वीरानी का ऐलान कर रही थी। सलमान एक कोने में बैठा अपनी बहन हीरा को सीने से लगाए जाग रहा था। हीरा कभी सिसक लेती, कभी नींद में चौंक जाती, और सलमान हर बार उसे यूं थपकता जैसे उसके सीने में वाकई माँ का दिल धड़क रहा हो। डरो मत हीरा, मैं हूं ना। ये अल्फाज वो बार बार दोहराता, मगर हकीकत ये थी कि वो खुद अंदर से खौफ में मुब्तला था। माँ जा चुकी थी हमेशा के लिए, ये बात वो समझ चुका था, मगर मानने को दिल तैयार न था। सुबह हुई तो गांव में खबर फैल चुकी थी, नायला बच्चों को छोड़कर भाग गई है। कुछ लोग अफसोस करते, कुछ नफ़रत और कुछ तमाशा, मगर किसी ने ये ना सोचा कि अब इन 2 मासूम बच्चों का क्या होगा। पड़ोस की एक बूढ़ी औरत खाला रशीदा सलमान के घर आई। उसने हीरा को देखा, सलमान को देखा और गहरी सांस ली। बेटा, तुम्हारी अम्मी तो गई, मगर तुम दोनों को अब अल्लाह के सहारे छोड़ गई है। सलमान ने पहली बार किसी बड़े की आंखों में आंसू देखे। उसका दिल कांप गया। खाला रशीदा ने थोड़ा सा आटा और दूध दिया, मगर वो जानती थी कि ये मदद मुस्तकिल नहीं हो सकती। गांव गरीब था, हर कोई अपनी मुश्किल में था। दिन गुजरते गए। सलमान ने स्कूल जाना छोड़ दिया। सुबह सवेरे वो हीरा को साथ लेकर गांव की गलियों में निकल जाता।
कभी किसी दुकान पर काम मांगता, कभी किसी घर में पानी भर देता, कभी खेतों में मजदूरी। लोग उसे देखकर कहते, इतना छोटा बच्चा, अल्लाह रहम करे। नायला एक नई दुनिया में कदम रख चुकी थी। शहर की चकाचौंध, नए कपड़े, नया घर और अदनान की झूठी मोहब्बत। शुरू के दिनों में उसे लगा कि उसने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है, ना बच्चे, ना जिम्मेदारी, ना सवाल। मगर वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। अदनान का रवैया आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। वो अब नायला पर चीखता, शक करता और ताने देता। तुमने अपने बच्चों को छोड़ा, मुझे क्या यकीन कि कल मुझे नहीं छोड़ोगी। ये अल्फाज नायला के दिल में तीर बनकर लगते, मगर वो खामोश रहती, क्योंकि वो जानती थी कि वापसी का रास्ता अब बंद हो चुका है। गांव में सलमान की मेहनत रंग लाने लगी थी। एक दिन गांव के एक ताजिर हाजी सलीम ने सलमान को काम करते देखा। इस बच्चे की संजीदगी, उसकी आंखों में जिम्मेदारी देखकर वो रुक गया। बेटा, तुम इतने छोटे होकर ये सब क्यों कर रहे हो? सलमान ने पहली बार अपनी कहानी किसी को सुनाई। माँ, बाप, भूख, बहन, सब कुछ। हाजी सलीम की आंखें नम हो गईं। हाजी सलीम का हाथ सलमान के सर पर रखा हुआ था। इस लम्स में वो शफकत थी जो सलमान ने बरसों से महसूस नहीं की थी। सलमान ने पहली बार किसी बड़े को अपनी आंखों में झांकते देखा, जो सवाल नहीं, मदद लेकर आया था। बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो, हाजी सलीम ने नरमी से कहा, और हिरा को भी स्कूल भेजो। ये अल्फाज सलमान के लिए ख्वाब जैसे थे। वो हिचकिचाया, आंखों में आंसू आ गए। मगर हिरा, वो बहुत छोटी है और मैं उसके बगैर। अल्लाह बड़ा है, हाजी सलीम ने बात काट दी। जो उसने जिम्मेदारी तुम्हें दी है, उसका सहारा भी वही बनेगा। यूं सलमान की जिंदगी में पहली बार कोई सहारा आया। हाजी सलीम ने सलमान को अपनी दुकान पर रखा। पहले वो झाड़ू देता, सामान समेटता, हिसाब लिखना सीखता। रात को हाजी सलीम खुद उसे पढ़ाते। सलमान की आंखों में इल्म की भूख थी, वो सब कुछ जल्दी सीख लेता। हिरा अब स्कूल जाने लगी थी। छोटा सा बस्ता, साफ कपड़े और आंखों में चमकती खुशी। भाई, मैं डॉक्टर बनूंगी, वो कहती, और सलमान मुस्कुराकर जवाब देता, तुम जो चाहो बनो, बस मजबूत बनना। मगर जिंदगी सिर्फ खुशी नहीं देती, वो आजमाती भी है। एक रात हिरा को तेज बुखार हो गया। गांव के हकीम ने सर हिलाया, इसे शहर के अस्पताल ले जाओ, यहाँ इलाज मुमकिन नहीं। सलमान के कदम लरस गए। उसके पास पैसे ना थे। हाजी सलीम ने फौरन इंतज़ाम किया, मगर बीमारी बढ़ चुकी थी। अस्पताल की सफ़ेद दीवारों में सलमान ने पहली बार खुद को बेबस महसूस किया। वो सजदे में गिर गया, या अल्लाह, अगर मेरी जान ले ले, मगर मेरी बहन को बचा ले। अल्लाह ने उस बच्चे की दुआ सुन ली। कई दिनों बाद हिरा की हालत बेहतर हुई। ये लम्हा सलमान के ईमान को और मजबूत कर गया। इधर नायला की जिंदगी टूट फूट का शिकार थी। अदनान के कारोबार में नुकसान होने लगा। घर में लड़ाइयाँ, ताने और इल्ज़ाम आम हो गए। तुम मनहूस हो, अदनान चीखा। जिस दिन से आई हो सब बर्बाद हो गया। यही लफ्ज़ कभी नायला ने अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल किए थे। अब वही लफ्ज़ उसका पीछा कर रहा था। वक्त गुजरता गया। सलमान ने तालीम मुकम्मल की, तिजारत सीखी और हाजी सलीम के साथ शराकतदार बन गया। हिरा शहर के बड़े कॉलेज में दाखिल हो गई और नायला, वो तन्हा हो गई। अदनान ने दूसरी शादी कर ली और नायला को घर से निकाल दिया। एक बैग, चंद कपड़े और बेशुमार पछतावे उसका कुल असासा बन गए। वो सड़कों पर आ गई। नायला अब शहर की सड़कों पर एक अजनबी चेहरा थी। बिखरे बाल, फटे कपड़े और हाथ में खाली प्याला। कभी किसी दरगाह के बाहर, कभी बस स्टॉप के किनारे और कभी किसी दुकान के सामने वो खड़ी हो जाती। लोग एक नज़र देखते, चंद सिक्के डालते और आगे बढ़ जाते। किसी को मालूम ना था कि ये वही औरत है जो कभी अपनी खूबसूरती पर नाज़ा थी, जिसके ख्वाब आसमानों से बातें करते थे। रात को वो फुटपाथ पर सो जाती। सर्दी हो या गर्मी, उसका कोई पुरसाने हाल ना था। नींद में अक्सर दो चेहरे उसे रुलाकर जगा देते, सलमान और हिरा। वो चीख कर उठ बैठती, मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दो। मगर माफ़ी मांगने के लिए सामने कोई ना था। इधर सलमान की दुनिया बदल चुकी थी। वो अब एक कामयाब ताजिर बन चुका था। शहर में उसकी अपनी दुकानें थीं। लोग इज्जत से उसे सलमान साहब कहते थे। मगर दिल के किसी कोने में वही पुराना ज़ख्म मौजूद था, जिस पर कभी मरहम न रखा गया था। हिरा डॉक्टर बन चुकी थी। वो गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज करती। उसके दिल में माँ की कमी थी, मगर नफ़रत नहीं। शायद अम्मी किसी मजबूरी में हमें छोड़ गई होंगी, वो अक्सर कहती। सलमान खामोश रहता। एक दिन नायला को गांव की तरफ जाने का ख्याल आया। दिल ने कहा शायद बच्चे वहाँ हों, शायद अल्लाह ने अब वापसी का रास्ता खोल दिया हो। कई दिन पैदल चलने के बाद वो अपने गांव पहुंची। जहाँ कच्चा घर था, वहाँ अब एक बड़ा खूबसूरत मकान था। दरवाजे पर दस्तक दी।
हिरा ने दरवाज़ा खोला, मुस्कुराकर नायला को देखा मगर पहचान ना सकी। अम्मा, अंदर आकर पानी पी लीजिए। ये लफ्ज़ नायला के दिल को चीर गया। हिरा ने उसे खाना दिया, कुछ पैसे दिए। उसी लम्हे सलमान सहन से बाहर आया, सफ़ेद कपड़ों में मलबूस, चेहरे पर वक़ार और आंखों में गहरी संजीदगी। नायला ने एक नज़र उसे देखा और नज़रें झुका लीं, मगर सलमान के कदम रुक गए। उसने उस भिखारी औरत को गौर से देखा, बिखरे बाल, झरियों भरा चेहरा, कांपते हाथ, मगर आंखें, वो आंखें उसे कहीं जानी पहचानी लगीं। दिल के किसी कोने में कुछ चुभा। ये आंखें, सलमान ने दिल ही दिल में सोचा, ये नज़र, ये बेबसी मैंने कहीं देखी है। एक लम्हे के लिए उसके जहन में बचपन की एक धुंधली तस्वीर उभरी, एक औरत, आईना, गुस्सा और बंद होता हुआ दरवाज़ा। सलमान का दिल ज़ोर से धड़का, मगर फ़ौरन ही उसने खुद को झड़क दिया। नहीं, वो मर चुकी होगी। जो माँ औलाद को छोड़ दे वो जिंदा कहाँ रहती है। उसने नायला को आवाज़ नहीं दी, ना कोई सवाल किया, ना कोई इल्ज़ाम। बस खामोशी से जेब से कुछ रकम निकाली, उसके हाथ में रख दी। नायला के हाथ कांप गए। ये हाथ, ये लम्स उसे यूसुफ की याद दिला गया और सलमान की भी। वो सर झुका कर बोली, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा। ये लफ्ज़ बेटा सलमान के दिल में तीर बनकर लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुपी हुई पुरानी कब्र पर हाथ रख दिया हो। वो चंद कदम पीछे हटा। उस लम्हे सलमान ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अगर ये वही है तो ये तेरा इंसाफ है, और अगर नहीं तो भी ये तेरा फैसला है। नायला पलट गई और सलमान देर तक वहीं खड़ा रहा। ना पहचान का ऐलान हुआ, ना इनकार। नायला गांव की गलियों से निकल आई थी, मगर उसके कदम भारी हो चुके थे। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई बोझ परसों बाद जागा हो। उसके कानों में अब भी वो लफ्ज़ गूंज रहा था, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा। सवाल किया, क्या वो मेरा सलमान था, या ये सिर्फ मेरा गुनाह था जो शक्ल बदल कर सामने आ गया। वो जानती थी, अगर वो वाकई सलमान था तो अल्लाह ने उसे वो सज़ा दी थी जो किसी चीखो पुकार के बग़ैर दी जाती है, पहचान के बग़ैर क़ुर्ब। इसी रात नायला एक पुराने चबूतरे पर लेट गई। आसमान पर सितारे थे, मगर उसकी आंखों में अंधेरा था। बुखार ने उसे आ लिया। सर्दी में उसका जिस्म कांपने लगा। वो बड़बड़ाने लगी, या अल्लाह, मैंने अमानत में ख़यानत की। मैंने अपनी औलाद छोड़ दी। मैंने खुद अपने हाथों से अपना हश्र लिखा। उस दिन सलमान का दिल अजीब सा बोझल था। दुकान पर बैठा था, गाहक आ जा रहे थे, मगर उसका ध्यान कहीं और था। दिल बार बार घबरा जाता, जैसे कोई डोरी टूटने वाली हो। उसने कई बार सीने पर हाथ रखा, गहरी सांस ली, मगर बेचैनी कम ना हुई। या अल्लाह, आज दिल क्यों इतना बेकरार है। शाम के करीब उसने दुकान बंद की और घर की तरफ चल पड़ा। सर्दी की हवा तेज़ थी। रास्ते में एक पुराना चबूतरा आता था, जहां अक्सर बेघर लोग रात गुजारा करते थे। जैसे ही सलमान वहां से गुजरा, उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी। वो औरत चबूतरे पर लेटी थी, बुखार से तड़प रही थी। सलमान के कदम खुद ब खुद रुक गए। उसने गौर से उसके चेहरे को देखा। दिल ज़ोर से धड़क उठा। ये चेहरा। एक लम्हे को दुनिया घूम गई। यादों के दरवाजे खुल गए। आईना, गुस्सा, बंद होता दरवाज़ा और एक रोता बच्चा। सलमान घुटनों के बल बैठ गया। अम्मी। नायला की आंखें आहिस्ता से खुलीं। कमज़ोर सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आई। सलमान। बस यही एक लफ्ज़ था, मगर बरसों का बोझ तोड़ गया। सलमान ने कांपते हाथों से उसे उठाया। अम्मी, मैं आ गया हूँ, अब कुछ नहीं होगा। वो फ़ौरन उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने मुआयना किया, मगर सर हिला दिया। बहुत देर हो चुकी है। सर्दी, भूख और बीमारी ने जिस्म तोड़ दिया है। सलमान नायला के पास बैठ गया। उसने उसका हाथ थामा। अम्मी, मैंने आपको माफ़ कर दिया है, दिल से, पूरे दिल से। नायला की आंखों से आंसू बह निकले, लब कांपे। बेटा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। अल्लाह तुम्हें वो बेटा बनाए जो मैं ना बन सकी। सलमान ने उसके हाथ को सीने से लगा लिया। अल्लाह बहुत रहीम है अम्मी, वो सब माफ़ कर देता है। नायला की सांसें हल्की हो गईं। एक आखिरी नज़र सलमान के चेहरे पर डाली और खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गई। उस दिन एक माँ मर गई, मगर एक बेटे का दिल आज़ाद हो गया। कुछ महीनों बाद सलमान ने एक इदारा कायम किया,
اس کا نام رکھا دارالامان، یتیم بچوں، بے سہارا ماؤں اور بھوکی روحوں کے لیے۔ سلمان اکثر وہاں جا کر کہتا، اگر میری ماں کو یہ جگہ وقت پر مل جاتی تو شاید کہانی کچھ اور ہوتی۔